देखो, अगर तुम ये वीडियो में ये जानने आए हो कि तुम गुड लुकिंग हो या नहीं हो, तब तो मैं तुम्हें डेफ़िनेटली बता देता हूँ कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो। क्योंकि जो गुड लुकिंग होते हैं, ना तो ये वीडियो देख रहे हैं और ना ही उन्हें ये जानने की ज़रूरत है गुड लुकिंग है कि नहीं। क्योंकि जो गुड लुकिंग होते हैं, वो गुड लुकिंग ही होते हैं, बचपन से उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होते हैं। पर मैं फिर भी तुम्हें ऐसे साइंस बताऊँगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गुड लुकिंग हो या ना हो। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम अपने क्लास या स्कूल जाते हो और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते, क्योंकि एक एवरेज इंडिविजुअल को जो गुड लुकिंग है, ऑन एन एवरेज 10 से 15 से 50 कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं 1 मंथ के। और अगर तुम्हें कोई इनमें से कोई भी आस-पास के नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्स अचीव नहीं होते, लेस देन 5 है अगर तुम्हारा नंबर, तो याद रखना कि तुम अगली हो। और इसमें कोई दोहरान नहीं है, क्योंकि अगर तुम गुड लुकिंग होगे तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहेंगे, और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें तो 100 से ऊपर मिल जाएँगे। सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट। अगर तुमको लड़कियाँ इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो मेरे भाई, बहुत हाई चांस है कि तुम अनअट्रैक्टिव दिखते हो और तुम सुंदर नहीं हो। अगर लड़कियाँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रही है, या फिर जब भी तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो और उसे पसंद नहीं करती है, तुम्हें हमेशा बोलती है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और तुम्हारे साथ एक पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं होता है तुम्हारे साथ, तो माय फ्रेंड यू आर अगली। क्योंकि देखो, जब भी तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है, मुझे नहीं पता तुमने ये एक्सपीरियंस किया है कभी कि नहीं, पर जब भी तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है तो वो तुमसे बातें करना चाहती है, तुमसे फ्लर्ट करती है और तुम्हें इनडायरेक्ट सिग्नल्स देती है। ऐसा बहुत बार होता है। अब ये मत समझ लेना कि लड़की ने तुमसे पेंसिल मांग लिया गिरा हुआ तो तुम पे उसे रोमांटिक इंटरेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। देखो, अगर तुम बहुत अकेले रहते हो और तुम्हारे कोई भी दोस्त तुम्हें कॉल नहीं करते, या फिर कोई भी लड़कियाँ तुम्हें कॉल नहीं करती और तुम्हारा हाल-चाल नहीं पूछती, या फिर तुम कैसे हो और लाइफ़ में क्या कर रहे हो, या फिर तुम्हारा हैंगआउट का कोई प्लान नहीं बनता है अपने दोस्त से या किसी भी फीमेल फ्रेंड ग्रुप के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली माय फ्रेंड यू आर अगली। अगर तुम्हें आस्क आउट नहीं किया जाता है बाहर चलने के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम उसे ही आस्क आउट करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, और माय फ्रेंड उन्हें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अगली। अगला पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। अगर तुमसे बात करते वक्त किसी भी इंसान का चेहरा मुड़ा हुआ होता है, उदास होता है, या फिर वो अपने हाथों को बंद कर लेता है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम अगली हो। क्योंकि देखो, हम उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें टच करना चाहते हैं, या फिर उन खूबसूरत चीज़ों को ही महसूस करना चाहते हैं जो हमें अपीलिंग लगती है या अच्छी लगती है। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम अपीलिंग नहीं लगते हो। तो तुम्हें कोई भी टच करना नहीं चाहता, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली वो तुमसे दूर रहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा साइन है कि तुम अगली हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको रेयरली अप्रोच किया जाता है। अगर आपको किसी भी भीड़ इलाके में किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच नहीं किया जाता, या फिर आपके क्लास में आपको अप्रोच नहीं किया जाता है फॉर आस्किंग आउट फॉर डेट्स। अब मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मैं अपना बता रहा हूँ। अगर तुम सही में तुमको पसंद करते हैं लोग, तो वो तुम्हारे इंस्टा या फिर पासवर्ड, या फिर लड़कियाँ भी, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या केस है, पर लड़कियाँ तुमसे इंस्टा माँगती है, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर माँगती है, और ऐसा एक बार नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स और बहुत बार होता है। तो अगर आपको अप्रोच नहीं किया जा रहा, आपसे इंस्टा, व्हाट्सएप, आपसे नंबर्स नहीं एक्सचेंज किए जा रहे, माँगे जा रहे, तो माय फ्रेंड आई एम सॉरी, यू आर अगली। नेक्स्ट पॉइंट, व्हॉम यू आर बीइंग कंपेयर्ड। अब देखो, तुम अगर अच्छे बंदे दिखते हो या फिर तुम कैसे भी दिखते हो, हमेशा तुम देखना तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ग्रुप में हमेशा ऐसा होता है, कभी ना कभी ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा कि तुम्हें कंपेयर किया जाता है कोई भी सेलिब्रिटी से या फिर किसी भी चीज़ से। अब हो सकता है कोई वो जानवर भी हो सकता है या फिर सेलिब्रिटी भी हो सकता है। अब तुम्हें ये देखना है कि उस जानवर या सेलिब्रिटी की मार्केट वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, या फिर वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर वो सेलिब्रिटी अच्छा दिखता है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें शाहरुख खान से कंपेयर किया जाता है या जस्टिन बीवर से कंपेयर किया जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम बहुत अच्छे दिखते हो, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों से आते हैं। पर अगर एट द सेम टाइम तुम्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कंपेयर किया जाता है या जॉनी लीवर के साथ कंपेयर किया जाता है, तो माय फ्रेंड आइदर यू आर अ क्लाउन ऑफ द ग्रुप, या फिर तुम सही में अगली दिखते हो। लैक ऑफ फ्लर्टिंग। अगर तुमने लाइफ में कभी भी फ्लर्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियाँ फ्लर्ट नहीं करती। मोस्ट प्रोबेबली तुम अच्छे नहीं दिखते, इसलिए तुमसे फ्लर्ट नहीं करती, या फिर तुम जब भी मुँह खोलते हो तो तुम कचड़ा ही निकालते हो अपने मुँह से। तो जब भी इन दोनों में से कोई भी केस होता है, तो लड़कियाँ तुम्हें भाव नहीं देती, क्योंकि देखो, अगर एक गुड लुकिंग बंदे को लाइफ में इतने फ्लर्ट मिलते हैं या फिर इतनी लड़कियाँ मिलती है कि उनका लड़कियों से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है एक पॉइंट पे। तुम्हारा नहीं पता, पर द अमाउंट ऑफ फ्लर्ट हेल्प्स इन बूस्टिंग योर ईगो, एटीट्यूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज़ अनबिलीवेबल। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ, तो ये चैनल स्टार्ट करने का भी सजेशन मुझे मेरी एक दोस्त ने ही दिया था। तो
बेस्ट ऑफ लक। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यूट्यूब पे देखना भी नहीं पड़ता है, सोचना भी नहीं पड़ता है कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है। क्योंकि जिस लेवल का फ्लर्ट तुम्हें एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, जब तुम गुड लुकिंग दिखते हो, तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत तगड़े होते हैं, वो अनमैचेबल है। हो सकता है तुम्हें पता ना हो या फिर बिलीव ना हो रहा हो, पर मेरे दोस्त, लड़कियों की फैंटेसी जब तुम फ्लर्ट करती है लड़कियाँ, लड़कियों लड़कियों की फैंटेसी लड़कों से 100 टाइम्स डार्क और भाई वियर्ड होती है। सुनने में तुम्हें अजीब लग रहा हो, पर तुमने तो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है वो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा?